की कूलिंग होती है वो डिक्रीज़ होती है, मतलब कम होती चली जाती है। ठीक है, मतलब आपका 1.5 टन का एसी आपका दूसरी अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ तो 1.5 टन का एसी 0.9 या 1 टन पर आ जाता है। बट इसके अंदर क्या होगा, आपका एसी 1.2 या 1.3 टन तक आएगा, मतलब दूसरे के कंपैरिजन में सिर्फ 20% ही डिग्रोथ होगा, मतलब कम होगा। ठीक है, अगर मैं दूसरी चीज़ इसकी कूलिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो आपका 5100 कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है। मतलब अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ये आपका 1.5 टन का एसी है, जबकि आप दूसरों में देखोगे तो आपका जो भी 5000 से नीचे कूलिंग कैपेसिटी वाले मॉडल आते हैं वो आपकी प्रॉपर 1.5 टन की यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको यूनिट वाइज काफ़ी बेटर मिल रही है। अगर मैं हैवी ड्यूटी के अंदर और चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँ तो ब्लूफिन कोटिंग कवर्ड रहता है। ये ब्लूफिन कोटिंग बेसिकली होती क्या है, आपकी एंटी क्रॉजिंग कोटिंग होती है जो आपके एसी को क्रॉजिंग से प्रोटेक्शन देती है। सबसे पहले गोदरेज के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो कोटिंग है वो आपके फ्रंट और बैक साइड दोनों पे कवर्ड होती है, मतलब आपकी कंडेंसर कॉइल पे भी कवर्ड है और इवेपोरेटर कॉइल पे भी कवर्ड है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे इस दिल्ली के अंदर मेन इशू रहता है, दिल्ली जैसी सिटी के अंदर के पॉल्यूशन की वजह से या फिर मॉइस्चर की वजह से आपकी गैस लीकेज वगैरह का इशू आता है, मतलब क्रॉसिंग जमता है, आपके जॉइंट ब्रेक हो जाते हैं या होल्स हो जाते हैं, उसकी वजह से गैस लीकेज का इशू आता है। वो इसके अंदर बहुत रेयर चांसेस है कि आएगा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मैंने अभी बताया कि फ्रंट एंड बैक बोथ साइड है। रीज़न क्या होता है कि इतना पार्टीशन जो होता है ना मशीन का वो रूम के अंदर आ जाता है। ठीक है, रूम के अंदर फ्रंट में कोटिंग मोस्टली कंपनियां देती हैं, बट बैक साइड कोई नहीं देता। अब बैक साइड का क्या सीन होता है कि बैक साइड आपका बाहर ओपन एरिया में रखा जाता है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं ख़राब होने के, क्योंकि धूप धूल मिट्टी बारिश मिथेन गैस डायरेक्ट आपके आउटडोर पे लगती है, मतलब बैक साइड लगती है। तो यहाँ पर आपको फ्रंट एंड बैक दोनों पे कोटिंग मिल रही है। अगर मैं अदर फीचर्स की बात करूँ तो इसके अंदर आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का मेन एडवांटेज होता है पावर सेविंग, कि आपका जो कंप्रेसर है वो वेरिएबल स्पीड पर चलता है तो आपको मैक्सिमम पावर सेविंग करके देता है। सेकंड चीज़ क्या होता है कि जब कंप्रेसर बार बार कट नहीं मारता, ऑन नहीं होता, तो आपका वाइब्रेशन कम करता है, जिसकी वजह से नॉइस लेवल भी कम रहता है। ठीक है, अगर मैं अदर बेनिफिट की बात करूँ तो इको फ्रेंडली गैस के साथ आएगा, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होती है ये गैस। ठीक है, 100% कॉपर के अंदर रहेगी मशीन। कॉपर का एडवांटेज ये हो जाता है कि जैसे आपने देखा होगा एलॉय मॉडल्स आते थे पहले, तो एलॉय मॉडल्स में क्या होता था कि आपका अगर कहीं से गैस लीकेज वगैरह हो जाती थी तो पूरा सेट चेंज होता था, जिसकी वजह से मेंटेनेंस बहुत हाई रहती थी, मतलब 7 से 8 हज़ार रुपये लगते थे। बट अभी कॉपर के अंदर क्या है कि अगर आपका कहीं से गैस लीकेज हुई है तो वहीं पर टाका लग के वेल्डिंग होके आपकी गैस दोबारा रिफिल हो जाती है, तो आपकी मेंटेनेंस वाइज काफ़ी बेटर रहता है। ठीक है, अगर मैं इसके फ़िल्टर की बात करूँ तो इसके अंदर एंटी डस्ट फ़िल्टर आता है, जो कि आपका डस्ट पार्टिकल्स जो आपके होते हैं उनको रोकता है। ठीक है, कॉइलिंग भी कम चॉप होती है और ये फ़िल्टर आपका वॉशेबल भी रहता है, तो आप इसको टाइमली निकाल के वॉश कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी कॉइलिंग की भी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहती है और सर्विस की कम रिक्वायरमेंट आती है। इसके अलावा अगर मैं वारंटी की बात करूँ तो 1 साल पूरे एसी की वारंटी रहेगी एंड 10 ईयर कंप्रेसर की वारंटी रहेगी। पीस ऑफ माइंड रहेंगे आप वारंटी रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक फीचर आता है, अगर मैं सर्विस से रिलेटेड बात करूँ तो गोदरेज के अंदर 24/7 सर्विस सेंटर्स ओपन रहते हैं। ठीक है, तो 24/7 सर्विस सेंटर कॉल सेंटर अवेलेबल का क्या बेनिफिट होता है कि आप रात को 10 बजे अपने घर आए हो और आपका एसी वर्किंग कंडीशन में नहीं मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट डे आपका अगर कॉल लॉगिन करोगे तो उससे नेक्स्ट डे टीम विजिट करती है, बट यहाँ पर क्या होगा कि रात को आप 10 बजे भी अपने कॉल लॉगिन कर सकते हो, जिससे नेक्स्ट डे विजिट होकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सके। ठीक है, इसके अंदर एक ऑप्शन और भी आता है इसके अलावा कि आपका सेल्फ डायग्नोसिस फीचर के साथ आता है, कि अगर आपके एसी में कल को कोई दिक्कत आती भी है तो आपके एसी में एरर कोड शो कर देता है। मीन्स आपको आपके एसी के अंदर यहाँ पर एरर कोड आ जाएगा, तो जब टेक्नीशियन विजिट करेगा उससे पहले आप उसको एरर कोड बता दीजिए, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर रहेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि इसका रिमोट जो है काफ़ी एलर्जिक रिमोट है। ठीक है, अगर इसमें आप फीचर्स देखोगे अगर इसमें आप देखोगे तो आपको टर्बो मोड मिल जाता है। ठीक है, टर्बो मोड बेसिकली आपका इंस्टेंट कूलिंग के लिए होता है, कि अगर आप बाहर से कहीं से चल कर आए हो, आपके रूम में जल्दी इंस्टेंट कूलिंग चाहिए, तो आप टर्बो मोड को ऑन करोगे तो आपका रूम जहाँ पे 15 से 20 मिनट लेता है ठंडा होने में, वो 5 से 7 मिनट में रूम ठंडा करके देगा। तो ये इंस्टेंट कूलिंग के लिए दिया जाता है। इसके अलावा एक इको मोड दे रखा है। इको मोड बेसिकली आपका पावर सेविंग मोड होता है, कि अगर आप अपने एसी को इको मोड पे चलाते हो तो आपका एसी मैक्सिमम पावर सेविंग करके देता है। मिनिमम 25% तो पावर सेविंग करेगा ही करेगा। तो ये काफ़ी अच्छे आपको इसके अंदर मोड्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसका रिमोट का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बड़ा मिल जाता है, बिगर साइज़ का मिल जाता है, तो ईजी टू ऑपरेट रहेगा, आपको विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी इसके अंदर। रिमोट काफ़ी हैवी है, एलर्जी मोड के साथ आता है।